गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन डिस्कस करेंगे ग्रेविटा पार्टी के बारे में। ग्रेविटा क्या होता है कि जो नंबर ऑफ प्रेगनेंसी होता है, क्या होता है? नंबर ऑफ प्रेगनेंसी। इसी टर्म को अपन क्या बोलते हैं? ग्रेविडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेविडा। ग्रेविडा ऐसी टर्म होती है जिसके अंदर अपन इंक्लूड करते हैं द नंबर ऑफ प्रेगनेंसी इन एक्सेप्ट इंक्लूड। इसके अंदर क्या इंक्लूड हो सकता है कि जो अभी लाइव प्रेगनेंसी चल रही है, मतलब जो करंट प्रेगनेंसी के अंदर एड करते हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं? ग्रेविडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेविडा। अब इसके बारे में अपन आगे देखेंगे। ग्रेविडा डिनोट्स अ प्रेग्नेंटी स्टेट बोथ प्रेजेंट एंड पास्ट। अभी मैंने बताया था कि जो पास्ट में जो बेबी है ना, और जो प्रेजेंट में है, उसी को अगर अपन काउंट करते हैं तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? ग्रेविडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेविडा, है ना। द पार्टी डिनोट्स अ स्टेट ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी बियॉन्ड द पीरियड ऑफ विएबिलिटी। मतलब पीरियड ऑफ विएबिलिटी मतलब 24 वीक से पहले वाली प्रेगनेंसी। क्या है? बियॉन्ड मतलब 24 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, है ना। द ग्रेविडा एंड para refers to pregnancy and not to babies. It's include in pregnancy, it is not include in baby. As such, the woman who deliver twins in first pregnancy is still a gravida 1 and para 1, है ना। अगर किसी को, है ना, मतलब एक साथ में ट्विंस प्रेगनेंसी हो रही है तो उसको भी अपन किस में कंसिडर करेंगे? 1 ग्रेविडा और 1 पेरा के अंदर ही करेंगे। इसको भी अपन बेबी के अंदर, मतलब बेबी के अकॉर्डिंग अपन कभी भी क्या कर सकते हैं? ग्रेविडा को काउंट नहीं करते हैं, है ना। उसके बाद में आएगा ए प्रेग्नेंट वुमन विद द प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ 2 अबॉर्शन एंड 1 टर्म प्रेगनेंसी कैन बी एक्सपेक्टेड एज 4th ग्रेविडा बट प्राइमी परा। मतलब कोई प्रेग्नेंट वुमन है जिसकी प्रीवियस हिस्ट्री में कितनी अबॉर्शन हुए हैं? 2 अबॉर्शन और एक टर्म प्रेगनेंसी हुआ है ना। तो अब जो होगा उसको अपन 4th ग्रेविडा, लेकिन उसको क्या बोलेंगे? प्राइमी परा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्राइमी परा, है ना। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि ग्रेविडा क्या होता है। सबसे पहले क्या देखेंगे अपन कि ग्रेविडा क्या होता है। तो ग्रेविडा वह टर्म होती है, ग्रेविडा मतलब द नंबर ऑफ टाइम ए वुमन हैज बीन प्रेग्नेंट, द नंबर ऑफ टाइम, द नंबर ऑफ टाइम्स ए वुमन हैज बीन प्रेग्नेंट, ए वुमन हैज बीन प्रेग्नेंट, इट्स कॉल्ड, इसको अपन क्या बोलते हैं? ग्रेविडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेविडा बोलते हैं। इसके अंदर अपन इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड करते हैं? पास्ट के अंदर अपन इंक्लूड करेंगे पास्ट एंड करेंट प्रेगनेंसी इफ शी बी प्रेग्नेंट नाउ, है ना। इसके अंदर क्या इंक्लूड करेंगे? पास्ट प्लस प्रेजेंट प्रेगनेंसी, है ना। पास्ट प्लस प्रेजेंट प्रेगनेंसी करेंगे। फिर अपन इसके अंदर देखेंगे कि जैसे कि इट इंक्लूड के अंदर क्या करेंगे? इट इंक्लूड द करंट प्रेगनेंसी इफ शी इज प्रेग्नेंट नाउ। मतलब इसके अंदर अपन क्या इंक्लूड करेंगे? करंट प्रेगनेंसी अपन इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। और वो भी कब, कैसे करेंगे? जैसे कि अगर अपन करंट प्रेगनेंसी कर रहे हैं तो वो भी किस में कंसिडर्ड होगी? तो इसके अंदर अपन क्या इंक्लूड करेंगे? जो करंट प्रेगनेंसी है वो भी अपन को इसके अंदर क्या करनी है? इंक्लूड करनी है ना। और इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं? इट इंक्लूड करंट प्रेगनेंसी इफ शी इज प्रेग्नेंट, इंक्लूड करंट प्रेगनेंसी, इसमें करंट प्रेगनेंसी इंक्लूड करेंगे इफ शी इज प्रेग्नेंट। मतलब जो मदर है क्या है? प्रेग्नेंट है। अगर मदर जो होगी वो प्रेग्नेंट होगी तो अपन को उसको भी इंक्लूड करना है किसके अंदर? ग्रेविडा के अंदर। किसके अंदर इंक्लूड करना है? ग्रेविडा के अंदर, है ना। तो अगर एग्जाम्पल अपन लेते हैं, अगर मैंने लिया एग्जाम्पल, है ना, जैसे कि अगर मैंने लिया एग्जाम्पल वुमन इज प्रेग्नेंट फॉर 3rd टाइम, शी इज ग्रेविडा 3rd। मतलब वुमन कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है? वुमन प्रेग्नेंट 3rd टाइम। अगर वुमन जो है वो प्रेग्नेंट हुई 3rd टाइम
तो शी इज ग्रेविडा, उसका जो ग्रेविडा होगा वो भी कितना होगा, थर्ड होगा। क्या होगा, उसका जो ग्रेविडा होगा वो भी क्या होगा, थर्ड होगा। अब मैं ये बताती हूँ कि जो पार्टी होती है या परा होता है ना, अपन ने ये क्या तो पढ़ा, ग्रेविडा, ये टर्म कौन सी थी, ग्रेविडा। अब अपन पढ़ेंगे पेरिटी या फिर परा, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि द नंबर ऑफ प्रेगनेंसी दे हैव रीच्ड द एज ऑफ विएबिलिटी, है ना। द नंबर ऑफ प्रेगनेंसी मतलब जो नंबर ऑफ प्रेगनेंसी है वो कहां तक पहुंच गई है, रीच द एज ऑफ विएबिलिटी पीरियड, है ना, एज ऑफ विएबिलिटी पीरियड, ठीक है। एज ऑफ विएबिलिटी पीरियड में वो पहुंच चुकी है, जो कि कितना होता है यूजुअली आफ्टर 28 वीक ऑफ गेस्टेशनल, आफ्टर 28 वीक ऑफ, आफ्टर 28 वीक ऑफ गेस्टेशनल, आफ्टर वीक ऑफ 28 gestation, है ना। the regardless of whether the baby has born alive or still born, है ना। Example, if woman has delivered 2 babies for past 28 weeks and now pregnant again, तो she is gravida third but para is 2। मतलब इसका मतलब क्या होगा, पेरा मतलब क्या होता है कि कोई भी फीमेल है ना, इसमें अपन ने क्या देखा कि नंबर ऑफ प्रीटर्म, अगर कोई बेबी है वो 28 वीक एंड आफ्टर अगर वो डिलीवरी हो रहा है तो उसको भी अपन कंसिडर करेंगे। तो मतलब इसके अंदर अपन एग्जांपल देके समझेंगे। इसका एग्जांपल क्या होगा, इफ वुमन हैज डिलीवर, इफ वुमन हैज डिलीवर 2 babies, 2 if human has delivered 2 babies both past 28, both past 28 week and now she is pregnant again, now pregnant again, है ना। तो शी इज ग्रेविडा, का ग्रेविडा कितना होगा 3, लेकिन जो पेरा होगा वो कितना होगा 2। ग्रेविडा कितना होगा 3, लेकिन जो पेरा होगा वो कितना होगा 2। कितना होगा 2, जिसको अपन G3 या P2 भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, G3 या P2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। अपन क्या पढ़ रहे हैं, ग्रेविडा पार्ट, है ना। ग्रेविडा पेटी मतलब क्या होता है कि जो अपन ये देख रहे हैं कि ग्रेविडा क्या होता है, द नंबर ऑफ टाइम ए वुमन हैज बीन प्रेग्नेंट, मतलब जो फीमेल है वो कितनी बार क्या हो गई है, प्रेग्नेंट हो गई है नंबर में, है ना। इफ द कंडीशन इज अबॉर्शन, इफ द कंडीशन इज मल्टीपल टाइम्स, लेकिन अगर वुमन प्रेग्नेंट हुई है मतलब उसकी पास्ट की, उसकी प्रेजेंट की और उसकी करंट की, तीनों अपन इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। अगर शी इज अ प्रेग्नेंट नाउ तो उसको भी अपन इंक्लूड करेंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा ग्रेविडा, है ना। उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रेविडा, मतलब नंबर ऑफ प्रेगनेंसी। उसके बाद में आएगा एग्जाम्पल लेना, वुमन प्रेग्नेंट 3 टाइम, मतलब अगर कोई भी फीमेल है वो कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है, 3 टाइम प्रेग्नेंट हुई है, तो उसका जो ग्रेविडा होगा वो भी कितना होगा, 3 होगा। कितना होगा, 3। द पेरिटी परा मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ प्रेगनेंसी रीच द एज ऑफ विएबिलिटी पीरियड, अगर जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट तो हुई है लेकिन वो कहाँ पहुंच गई है, विएबिलिटी पीरियड में। कहाँ पहुंच चुकी है, विएबिलिटी पीरियड में। अगर जो फीमेल है वो विएबिलिटी पीरियड में पहुंच चुकी है ना, क्या पहुंच चुकी है, विएबिलिटी पीरियड में। और विएबिलिटी पीरियड कितना होता है, 28 वीक। क्या होता है, आफ्टर द 28 वीक में अगर किसी ने ना बर्थ दिया है तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, पेरा बोलेंगे। इसका मतलब है, इसका एग्जांपल क्या होगा, इफ वुमन हैज डिलीवर्ड 2 बेबीज, मतलब जो वुमन है उसने कितने बेबी की डिलीवरी की है, 2 बेबीज की, बोथ पास्ट 28 वीक, बोथ मतलब कब हुए, पास्ट 28 वीक में हुए पहले, एंड नाउ प्रेग्नेंट अगेन। तो ग्रेविडा तो कितना होगा, 3 होगा क्योंकि 3 बार प्रेग्नेंट हुई है, लेकिन इसके अंदर जो पेरा होगा वो कितना होगा, 2 ही होगा। जो प्रेजेंट वाला है वो अपन इसके अंदर काउंट नहीं करते हैं, ग्रेविडा में करते हैं, इसके अंदर काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है, उसके बाद में आएगा, पेरा पढ़ लिया अपन ने, इसके बाद में आएगा
अबोश कितना आएगा, अबोशन में कितना लेंगे अपन कि नंबर ऑफ द प्रेगनेंसी दैट एंडेड बिफोर 28 वीक, है ना। अबोशन मतलब क्या होगा कि है ना, ये रहा नंबर ऑफ मिसकैरेज बिफोर द 28 वीक, है ना। अगर नंबर ऑफ प्रेगनेंसी दैट एंडेड बिफोर नंबर ऑफ प्रेगनेंसी एंड बिफोर 28 वीक, 28 वीक के पहले अगर प्रेगनेंसी हो चुकी है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, अबॉर्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अबॉर्ट्स, अबॉर्ट्स, ठीक है। उसके बाद में आता है लिविंग, नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन, है ना, नंबर ऑफ द चिल्ड्रन अलाइव एट प्रेजेंट, लिविंग चिल्ड्रन, क्या बोलेंगे अपन इसको, लिविंग चिल्ड्रन, है ना। A pregnant and two women with the previous history of 4 births or more is called grand multipara। अगर उसकी प्रेग्नेंट प्रीवियस हिस्ट्री में 4 बर्थ हो चुका है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ग्रांड मल्टीपला बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्रांड मल्टीपला। इसका जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, वो क्या होगा, G3 पेरा 2 अपन ने बता दिया था, G3P2A0L2, है ना। मतलब एग्जाम्पल अपन ऐसे सेट कर सकते हैं कि इसका जो एग्जाम्पल हो सकता है लाइक G1 P0 G2 P1 इट्स, है ना। तो ये क्या है, एग्जाम्पल। इस टोटल का एग्जाम्पल अपन कैसे ले सकते हैं, जैसे कि G3 मान लो तू, पेरा 2 होगा, G3 होगा, पेरा 2 होगा, G3P2, आगे लिख लेते हैं ना। इसको अपन पूरा कैसे समझ सकते हैं, देखो क्या आ जाएगा इधर, G3P2A0L2, है ना। इसका मतलब क्या होगा, 3 प्रेगनेंसी हुई है ना, 2 वियाबल डिलीवरीज है, 2 वियाबल डिलीवरीज है ना, 0 अबॉर्शन है, ठीक है, 2 लिविंग चिल्ड्रन है, 2 लिविंग चिल्ड्रन। ये क्या था आपका, गटपाल, क्या था, गटपाल। समझ में आया। के बाद में नेक्स्ट अपन देखेंगे एंटीनेटल केयर। क्या देखेंगे, एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर क्या होती है ना। एंटीनेटल केयर क्या होती है कि वो वह केयर जो गिवन होती है प्रेग्नेंट वुमन को फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन इज कंफर्म अंटिल द ऑनसेट ऑफ लेबर। अगर किसी भी फीमेल का वो कंसेप्ट हो जाए, केयर गिवन देते हैं अपन उसको, उसके अंदर अपन ये डिफाइन हो जाए कि उसको क्या है, कंफर्म हो गया है कि उसका कंसेप्शन है, कंफर्म है, वो डिलीवरी में है, और वो कहाँ तक होता है, ऑनसेट ऑफ लेबर। कहाँ तक होता है, ऑनसेट ऑफ लेबर। लिखना, एंटीनेटल केयर किसको बोलते हैं, एंटी नेटल केयर, है ना। किसको बोलते हैं, एंटीनेटल इज केयर गिवन टू ए प्रेग्नेंट वुमन, गिव टू ए प्रेग्नेंट, गिव टू ए प्रेग्नेंट वुमन फ्रॉम द कंसेप्शन, फ्रॉम द कंसेप्शन इज कंफर्म। कंसेप्शन क्या है, यहाँ पे कंफर्म हो चुका है, कंफर्म, कंसेप्शन इज कंफर्म एंड until the onset of labor, onset of labor,
इसी को अपन क्या बोलते हैं, एंटीनेटल केयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीनेटल केयर बोलते हैं। एंटीनेटल केयर क्या होगी, द गिव टू ए प्रेग्नेंट वुमन फ्रॉम द कंसेप्शन इज कंफर्म हो चुका है अंटिल द ऑनसेट ऑफ लेबर, इट्स कॉल्ड द एंटीनेटल केयर। क्या बोलते हैं, एंटीनेटल केयर। इट हेल्प्स टू इंश्योर द हेल्थ ऑफ बोथ मदर एंड बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। पर अपन क्या पता कर सकते हैं, इट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट हेल्प इन द ensure, it help in ensure both mother and baby, it help in the ensure the health, ensure the health, ensure the health, ensure the health of mother and baby, mother and baby during pregnancy, during pregnancy। अपन क्या देख रहे हैं, एंटीनेटल केयर। क्या देख रहे हैं, एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर क्या होती है, इसके अंदर अपन प्रेग्नेंट वुमन को केयर देते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वो भी कब से देना शुरू करते हैं, जब तक अपन कंफर्म हो जाते हैं कि कंसेप्शन हो चुका है। और कब तक देते हैं, जब तक कि लेबर ना हो जाए। कब तक देते हैं, जब तक कि ऑनसेट ऑफ लेबर ना हो जाए। ये किल पे हेल्प करता है, एंटीनेटल केयर के मतलब वजह से अपन क्या पता लगा सकते हैं, मदर और बेबी की कंडीशन पता लगा सकते हैं। वो भी कब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कब पता लगा सकते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। रेस्ट एंड स्लीप, द पेशेंट में बी कंटिन्यू हर यूजुअल एक्टिविटीज थ्रूआउट प्रेगनेंसी। However, the excessive and the strenuous work should be avoided, especially in the first trimester and the last 4 weeks में आपको क्या करना है, रेस्ट लेना है। However, on average, the patient should be paid for 10 hours and 8 hours at night and 2 hours at noon। आपको क्या लेना चाहिए, रेस्ट लेना चाहिए और स्लीप टाइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेस्ट एंड स्लीप टाइम होना चाहिए आपका। ठीक है, उसके बाद में अपन देखेंगे बाउल कंसप्शन इज कॉमन। द रेगुलर बाउल movement may be facilitated by regulation of diet, taking plenty of fruits, vegetables, milk or prescribing stool softener लेना चाहिए। At a bed time there may be rectal bleeding, painful fissures and hemorrhoids due to the hard stool। इसके बाद में आएगा clothing, shoes and belt। The patient should be wear loose but comfortable garments, high heel shoes should be better, avoid करना है आपको। डेंटल केयर लेनी है, good dental and oral hygiene should be maintained, care of the breast engorgement may be cause discomfort during the late pregnancy। आपको ये discomfort शो कर सकता है। A well be fitting bras can be relief, है ना। The coitus, the generally coitus is not restricted during the pregnancy। Release of the prostaglandin and oxytocin with the coitus may be cause uterine contraction करवाने के लिए काम में आता है। अवॉइड करना है आपको फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर में। टिटनेस 2 डोज आपको टिटनेस की लगानी है। 0.5 ml टिटनेस लगाना है। टॉक्सिड इज गिवन। इंट्रामस्कुलर आईएम देते हैं, कब देते हैं, 8-6 वीक्स इंटरवल फॉर 2 डेज। और फर्स्ट वन ऑफ द टू गिवन बिटवीन 16 to 24 वीक्स में आप इसको देते हो, है ना। उसके बाद में आता है माइनर एलिमेंट्स इन प्रेगनेंसी, है ना। मतलब कौन कौन से एलिमेंट्स है जो माइनर प्रॉब्लम आ सकती है आपके अंदर, कब, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, है ना। उससे पहले अपन इसमें कुछ चीजें देखेंगे। एंटीनेटल केयर तो अपन दे रहे हैं, लेकिन उसका शेड्यूल भी होता है ना। इससे पहले अपन एक चीज देखेंगे कि एंटीनेटल केयर का कुछ 4 विजिट होती है। इसके अंदर कितनी विजिट होती है, 4 विजिट। कौन कौन सी होती है, इसके अंदर अपन सबसे पहले देखेंगे द शेड्यूल ऑफ एंटीनेटल विजिट, है ना। शेड्यूल
ऑफ एंटेनेटल विजिट। एंटीनेटल विजिट का कुछ शेड्यूल होता है जिसके अंदर अपन देखेंगे 4 विजिट होती है ना, मिनिमम कितनी विजिट होती है, 4 विजिट। के अंदर अपन देखेंगे सबसे पहले, इधर लिखेंगे अपन विजिट, इधर लिखेंगे टाइम ऑफ विजिट, टाइम ऑफ विजिट, इधर लिखेंगे पर्पस। के अंदर सबसे पहले अपन लिखेंगे यहाँ पर क्या आएगा आपका, फर्स्ट विजिट, ठीक है, सेकंड विजिट, थर्ड विजिट और फोर्थ विजिट। फर्स्ट विजिट में क्या होता है, ये की जाती है अप टू 12 टू 16 वीक में, ठीक है। सेकंड विजिट कब होती है, अराउंड कब करते हैं अपन, 24 टू 28 वीक। थर्ड विजिट कब करते हैं, अराउंड 32 वीक में। फोर्थ विजिट कब करते हैं, अराउंड 36 टू 40 वीक, 36 टू 40 में अपन फोर्थ विजिट करते हैं। फर्स्ट विजिट में क्यों करते हैं अपन, इसके अंदर क्या करते हैं अपन, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं। क्या कंप्लीट करते हैं, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है ना, रजिस्ट्रेशन और कंप्लीट एग्जामिनेशन के अंदर क्या करते हैं अपन, रजिस्ट्रेशन और कंप्लीट एग्जामिनेशन करते हैं। 24 टू 28 वीक्स में क्या करते हैं, चेक करते हैं ग्रोथ, डिटेक्ट एनीमिया एंड बीपी। चेक करते हैं कि ग्रोथ कैसे हो रही है और डिटेक्ट करते हैं एनीमा तो नहीं है, ब्लड की कमी तो नहीं है, डोज तो नहीं है, और बीपी को भी अपन इसके अंदर डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद में आएगा 32 वीक्स में अपन मॉनिटर करेंगे किसकी, फीटल की ग्रोथ, है ना, मॉनिटर फीटल ग्रोथ एंड वेलबींग। फीटर को देखेंगे कि वो उसकी ग्रोथ तो अच्छे से हुई है नहीं हुई है, वो अच्छी तरीके से उसका ग्रोथ डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। 36 टू 40 वीक्स में अपन क्या करेंगे, प्रिपेयर फॉर डिलीवरी एंड डिटेक्ट द लेट कॉम्प्लिकेशन। प्रिपेयर करेंगे किसके लिए, प्रिपेयर फॉर डिलीवरी, प्रिपेयर करेंगे डिलीवरी के लिए, एंड डिटेक्ट लेट कॉम्प्लिकेशन, लेट। अपन क्या पढ़ रहे हैं कि एंटीनेटल केयर पढ़ रहे हैं। एंटीनेटल केयर में अपन विजिट भी देखते हैं, है ना, इफ पॉसिबल 1 विजिट एवरी मंथ अप टू 28 वीक्स, एवरी 2 वीक्स, 36 वीक्स एंड द वीकली टिल डिलीवरी। मतलब अपन क्या देख रहे हैं कि अपन इसके अंदर विजिट तो कर रहे हैं, लेकिन जो विजिट है वो अपन 4 तरीके से कर सकते हैं। 4 विजिट होती है इसके अंदर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, है ना। टाइम ऑफ विजिट जो फर्स्ट विजिट करते हैं अपन कब करते हैं, अप टू 12 टू 16 वीक के अंदर करते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन पर्पस क्या होता है, रजिस्ट्रेशन करना। इसमें अपन फर्स्ट विजिट में जब भी प्रेग्नेंट वुमन अपने पास आती है तो अपन उसका क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करते हैं, पूरा एग्जामिनेशन करते हैं हेड टू टो। सेकंड विजिट में क्या करते हैं, जो होती है अराउंड 24 टू 28 वीक के लगभग होती है, उसके अंदर क्या करते हैं, चेक करते हैं ग्रोथ, डिटेक्ट करते हैं एनीमा और बीपी तो नहीं है, बीपी वगैरह चेक करेंगे, एनीमा की कंडीशन देखेंगे, ब्लड की कमी तो नहीं है। थर्ड विजिट में क्या करेंगे, जो कि अराउंड होती है 32 वीक, इसके अंदर अपन मॉनिटर करेंगे फिटल की ग्रोथ के बारे में, उसकी वेलबींग के बारे में। फोर्थ विजिट में अपन क्या करेंगे, जो कि 36 टू 40 वीक में होती है, इसमें प्रिपेयर करेंगे डिलीवरी के लिए, डिटेक्ट करेंगे कि इसके अंदर कोई लेट कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा है। इसके बाद में आता है कुछ माइनर एलिमेंट्स आते हैं
इन प्रेगनेंसी, माइनर एलिमेंट्स इन प्रेगनेंसी मतलब क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ होने वाले कॉम्प्लिकेशन या फिर माइनर एलिमेंट्स होते हैं जो कि नॉर्मल होते हैं, है ना, जो कि क्या होगा, नॉर्मल होगा, जिसके अंदर सबसे पहले आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, बेकअप, क्या दे रखा है, बेकअप। बेकअप मतलब क्या होता है कि इट इज अ कॉमन प्रॉब्लम 50% प्रेगनेंसी में ये होता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस दैट कंट्रीब्यूट टू बैकअप आर द जॉइंट लिगामेंट लैक्सिटी, लेसिंग एस्ट्रोजन होता है, वेट गेन होता है, हाइपरलोडिस होता है, फॉरवर्ड टू द बेंडिंग ऑफ लंबर स्पाइन एंड द एंटीरियर टिल्ट ऑफ द पेल्विस। जिसके अंदर सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो माइनर एलिमेंट्स होते हैं कि वो होते क्या है ना। अपन सबसे पहले क्या देखेंगे, माइनर एलिमेंट्स क्या होते हैं, माइनर एलिमेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी आर कॉमन, है ना, माइनर एलिमेंट्स आर minor elements, minor elements of minor elements of pregnancy are common। ये कॉमन होता है, यूजली हार्मलेस सिम्टम्स, यूजली हार्मलेस सिम्टम्स, यूजली ये कैसे सिम्टम्स होते हैं, हार्मलेस सिम्टम्स होते हैं, है ना, यूजली हार्मलेस सिम्टम एक्सपीरियंस बाय प्रेग्नेंट वुमन। कौन एक्सपीरियंस करता है इसको, एक्सपीरियंस बाय प्रेग्नेंट वुमन। प्रेग्नेंट वुमन इसको क्या करती है, एक्सपीरियंस करती है, ड्यू टू द हार्मोनल, मैकेनिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस, ड्यू टू हार्मोनल, मैकेनिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, मतलब क्या होता है इसके अंदर, अपन इसकी एक लिस्ट बना सकते हैं, थोड़ा इजी रहेगा अपने लिए। कौन कौन से माइनर एलिमेंट्स होते हैं, क्यों होते हैं, है ना, कॉमन माइनर एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं और देयर मैनेजमेंट। देखो सबसे पहले इधर लिखना, कॉमन कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स, इधर आएगा इसका किस वजह से होते हैं ये कॉजेस, इधर आएगा मैनेजमेंट। ठीक है, सबसे पहले कॉमन कॉजेस में सबसे पहले आता है मॉर्निंग सिकनेस। क्या आता है, मॉर्निंग सिकनेस। ठीक है, अपन माइनर एलिमेंट्स देख रहे थे, तो अपन माइनर एलिमेंट्स में क्या देखा कि इट इज अ प्रेगनेंसी दैट आर कॉमन, यूजुअली हार्मलेस सिम्टम्स होते हैं कुछ जो आपको हार्म नहीं करते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस किए जाते हैं किसके द्वारा, जो भी फीमेल क्या है, प्रेग्नेंट है। अब जो भी फीमेल है उसके द्वारा अपन ये चीज क्या करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। वो किसकी वजह से होता है, वो इसका कोजेस ये भी हो सकता है कि हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं, मैकेनिकल चेंजेस हो सकते हैं और फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं। इन चेंजेस के कारण फीमेल में कुछ माइनर एलिमेंट्स आते हैं, जिसमें सबसे पहले अपन देखेंगे बैकअप। ये क्यों होता है, बैकअप इट इज अ कॉमन प्रॉब्लम इन प्रेगनेंसी। इसका जो कोज होता है ना, इसका कोज क्या होता है कि आपका जो पोस्चर चेंजेस एंड सॉफ्टनिंग ऑफ पेल्विक लिगामेंट्स होता है, आपका पोस्चर चेंज हो रहा है, पोस्चर चेंजेस, है ना, पोस्चर चेंजेस एंड सॉफ्टनिंग, softening of pelvic ligament।
ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि इसका कोजेस क्या है, पोस्चर चेंजेस हो रहे हैं और सॉफ्टनिंग हो रही है किसकी, आपके पेल्विक लिगामेंट्स की। किसकी सॉफ्टनिंग हो रही है, पेल्विक लिगामेंट्स की। उसके बाद में अपन देखेंगे मैनेजमेंट, है ना, का मैनेजमेंट, है ना। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ईट फाइबर रिच फूड, ईट फाइबर रिच फूड, फाइबर रिच फूड आपको लेना है इससे। ड्रिंक कर रहा है प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, रेगुलर माइल्ड एक्सरसाइज, रेगुलर माइल्ड, रेगुलर माइल्ड, रेगुलर माइल्ड एक्सरसाइज, अवॉइड लैक्सेटिव, है ना, अवॉइड लैक्सेटिव, अवॉइड लैक्सेटिव अनलेस प्रेस्क्राइब, अनलेस प्रेस्क्राइब। ठीक है, मतलब इसके अंदर आपको क्या करना है, अगर किसी फीमेल में माइनर एलिमेंट्स में बैकअप है तो ये कॉमन प्रॉब्लम है, क्यों होती है, पोस्चर चेंजेस एंड सॉफ्टिंग और पेल्विक के कारण होती है। इसका मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हो, उसको बोल सकते हो कि आप फाइबर रिच फूड खाओ, है ना, लिगामेंट्स, है ना, फाइबर रिच फूड खाओ, रेगुलर माइल्ड एक्सरसाइज करो, अवॉइड करो लैक्सेटिव को जब तक कि आपको वो इजीली प्रेस्क्राइब नहीं हो। उसके बाद में अपन सेकंड देखेंगे इसके अंदर। सेकंड क्या है, कॉन्स्टिपेशन। सेकंड क्या है, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का कोज क्या होता है, इसका जो कोज है कॉन्स्टिपेशन क्या है, रिलैक्सेशन ऑफ द कार्डियक स्पाइंटर, है ना, सॉरी, प्रोजेस्टेरोन रिलैक्स इंटेस्टाइनल मसल्स डिक्रीज बाउल मूवमेंट, ना, इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइनल मसल्स, intestinal muscles and bowel movement डिक्रीज। ठीक है, इसके बाद में आएगा कॉन्स्टिपेशन। इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे अपन, इसका मैनेजमेंट अपन करेंगे ईट फाइबर रिच फूड, ईट फाइबर रिच फूड, ईट फाइबर रिच फूड, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, है ना। इसका जो मैनेजमेंट था वो उसका मैनेजमेंट था ना। इसका मैनेजमेंट क्या होगा, मेंटेन करेक्ट पोस्चर, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, पोस्चर की कंडीशन हो रही है। मेंटेन करेक्ट, करेक्ट पोस्चर को आपको क्या करना है, मेंटेन करना है। अवॉइड करना है हाइट हील्स, अवॉइड हाई हील्स, अवॉइड करनी है हाई हील्स। यूज जेंटल बैक एक्सरसाइज, जेंटल बैक एक्सरसाइज। के बाद में इसके मैनेजमेंट में आपको ईट फाइबर रिच फूड खाना है क्योंकि कॉन्स्टिपेशन है। और क्या करना है आपको, रेगुलर माइल्ड एक्सरसाइज करनी है, रेगुलर माइल्ड, ये नॉर्मल कंडीशन एक्सरसाइज। ठीक है, अवॉइड लैक्सेटिव को आपको क्या करना है इसमें, अवॉइड करना है, अवॉइड लैक्सेटिव अनलेस प्रेस्क्राइब, अनलेस के बाद में अपन क्या देखेंगे, एंकल एडिमा। ठीक है, क्या आएगा, एंकल एडिमा। ये किसकी वजह से होता है, इसका जो कोज है,
इसका कोज क्या होगा एंकल एडिमा का? इसका कोज क्या होगा? एक्सेसिव फ्लूइड रिटेंशन हो जाएगा, एविडेंस बाय द मार्क गैन एंड वेट और एविडेंस ऑफ प्री एक्लेम्पसिया। तो मतलब अपन देखेंगे इसका कोज क्या होगा? वेनस कंजेशन, वेनस कंजेशन के कारण ये होता है, ठीक है, एंकल एडिमा या फिर स्वेलिंग। के अंदर क्या होगा? एलिवेट लेग्स का अपन मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है, एलिवेट लेग्स, अवॉइड प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग, अवॉइड करना है क्या आपको? प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग। प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग जो है आपको उसको क्या करना है? अवॉइड करना है। क्या करना है? अवॉइड करना है, ठीक है। इसके बाद में कुछ और भी है इसके अंदर, जैसे अपन ने क्या देखा था के अंदर, अपन ये भी देखेंगे मॉर्निंग सिकनेस, नोजिया एंड वॉमिटिंग, है ना। मॉर्निंग सिकनेस, नोजिया एंड वॉमिटिंग, ठीक है। इसके अंदर क्या आएगा? इसका कोज क्या होता है? ड्यू टू द इंक्रीज क्यों होगा ये? इंक्रीज होगा, वो भी क्यों? इंक्रीज होगा क्यों? इंक्रीज एचसीजी लेवल, इंक्रीज एचसीजी लेवल हार्मोन। क्यों होगा? एचसीजी लेवल हार्मोन के इंक्रीज होने की वजह से होगा, स्पेशली इन अर्ली प्रेगनेंसी। कब होता है ये? स्पेशली अर्ली प्रेगनेंसी, अर्ली प्रेगनेंसी के टाइम में ये होता है ना। इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं अपन? इसका मैनेजमेंट करेंगे स्मॉल फ्रिक्वेंट मूल, मतलब आपको जो मील दे रहे हो आपको वो कैसे देना है? छोटे छोटे अमाउंट में देना है, फ्रिक्वेंट मील, ठीक है। अवॉइड स्पाइसी, अवॉइड स्पाइसी, है ना। और उसके बाद में अवॉइड इम्पेटी स्टोमक, अवॉइड करना है आपको क्या? इम्पेटी वाई, इम्पेटी स्टोमक, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद में आता है कि कुछ क्लिनिकल एविलेशंस होते हैं ऑफ द, कुछ क्लिनिकल एविलेशन होते हैं फीटल वेलबींग एंड एंटीनेटल क्लिनिक। एंटीनेटल क्लिनिक में कुछ जिसमें सबसे पहला आएगा मैटरनल वेट गेन ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी, द एवरेज वेट गेन 1 kg ऑफ द 4 night 15 days, blood pressure, initial recording of blood pressure prior to 12 week helps to differentiate a pre-existing chronic hypertension from a pregnancy induced hypertension developing later. The amniocentesis is an invasive procedure. It is performed between 14 to 16 weeks under the ultrasonography guidance. The fetal cells obtained in Hess procedure are subjected. क्या आएगा? DNA analysis, है ना, DNA analysis. The single gene disorder cystic fibrosis can be diagnosed using specific DNA probes में अपन इसको diagnose कर सकते हैं. The biochemically amniotic fluid level is high, है ना, alpha fetoprotein level is high when the fetus suffer from open neural tube defect. The chronic villus sampling is performed from prenatal diagnosis of the genetic disorder. It is carried transierally between 10 to 12 weeks, है ना. fetal blood sampling कैसे लेंगे? The Cordiocentensis, है ना, the precutaneous umbilical के अंदर क्या करेगा? ब्लड की सैंपलिंग लेंगे, 22 गोद से लेंगे, नीडल 30 सेंटीमीटर की होगी, 13 सेंटीमीटर की लेंथ की होगी, इंसर्ट करेंगे मैटरनल एब्डोमेन में एंड यूटेराइन वॉल
अंडर रियल टाइम अल्ट्रासाउंड गाइडेंस यूजिंग करेंगे, ठीक है, द सर्विलेनर प्रोब। फिर उसके बाद में आएगा द नीडल टिप इज progressed carefully and it is punctured. The umbilical vein is approximately 12 centimeter from the placental incision. उसके बाद में आएगा जनरली 0.5 to 2 ml of fetal blood is collected, है ना। उसके बाद में आएगा fetal movement count. The two method, सबसे पहले आएगा क्राडिफ काउंट 10 फॉर्मूला। इसके अंदर क्या करते हैं, द पेशेंट काउंट fetal movement starting at 9 am. The counting comes to end as 10 movement are prescribed, है ना। She is instructed to report physician. Less than 10 movement occur during 12 hours 2 successive days, है ना। No movement is prescribed even 12 hours in a single day, है ना। उसके बाद में आएगा सेकंड द डेली fetal movement count, है ना। The 3 count each of 1 hour duration, morning, noon and evening are recommended. The total count multiplied by 4 gives daily 12 hour fetal movement count, है ना। If there is the diminutions of the number of kicks to less than 10 in 12 hours or less than 3, है ना, it indicates fetal compromise, है ना। fetal क्या कर रहा है वहाँ पे, compromise कर रहा है। नॉन स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है, नॉन स्ट्रेस टेस्ट वो होता है, इट इज अ कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन मॉनिटर करेंगे किसकी, फीटल हार्ट रेट की, किसकी, फीटल हार्ट रेट की। इसके अंदर क्या होता है कि अपन फीटल हार्ट रेट की क्या करेंगे कि कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग तो देख रहे हैं अपन इसकी, लेकिन हार्ट रेट देखेंगे किसके साथ में, फीटल मूवमेंट के साथ में, है ना। इज अंडरटेकन देयर इज ऑब्जर्व एसोसिएशन ऑफ फीटल हार्ट रेट एक्सीलरेशन भी होगा विद द फीटल मूवमेंट विच व्हेन इन प्रेजेंट इंडिकेट द हेल्थी फीटस, है ना। इसके अंदर अपन क्या देखते हैं, नॉन स्ट्रेस टेस्ट इज द सिंपल नॉन इन्वेसिव टेस्ट होता है। ये कौन सा टेस्ट होता है, नॉन इन्वेसिव टेस्ट। कैसा होता है, नॉन इन्वेसिव टेस्ट होता है। इसके अंदर और क्या करते हैं अपन, इट इज ए नॉन इन्वेसिव टेस्ट यूज टू ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, है ना। इसके अंदर क्या असेस करते हैं अपन, असेस फीटल वेलबींग बाय फीटल, असेस फीटल वेलबींग बाय मॉनिटर, क्या मॉनिटर करेंगे, फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर करना है, फीटल हार्ट रेट इन रिस्पॉन्स टू फीटल मूवमेंट। इन कब करेंगे, जब अपन फीटल मूवमेंट का क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, इन रिस्पॉन्स ऑफ फीटल मूवमेंट, ठीक है। इट इज कॉल्ड नॉन स्ट्रेस बिकॉज नो स्ट्रेस और कॉन्ट्रेक्शन आर अप्लाइड टू द फीटस, है ना। इसको नॉन स्ट्रेस क्यों कहते हैं, इट इज कॉल्ड नॉन स्ट्रेस, इसको नॉन स्ट्रेस टेस्ट क्यों बोलते हैं, बिकॉज नो स्ट्रेस और कॉन्ट्रेक्शन, बिकॉज नो स्ट्रेस and no stress and contraction, no stress and contraction are applied to the, are apply to the fetus, are applied to the fetus during the test, during the test, है ना। It is called non-stress test because no stress and contraction are applied to the fetus during the test, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, नॉन स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन स्ट्रेस टेस्ट अपन इसको बोलते हैं। इंट्रेक्शन ऑफ, इसके अंदर दो रिजल्ट आते हैं आपके अंदर, एक आता है रिएक्टिव, एक आता है नॉन रिएक्टिव। क्या आता है, तो इसके अंदर सबसे पहले अपन देखेंगे प्रोसीजर, क्या देखेंगे, प्रोसीजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, आपके काम भी आएगा नॉन स्ट्रेस टेस्ट के अंदर। प्रोसीजर के अंदर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले पोजीशन देंगे, क्या देंगे अपन, पोजीशन। पोजीशन में क्या करते हैं, मदर इज मैड इज लाई इन ए सेमी फाउलर पोजीशन, मदर को क्या, मदर को क्या देंगे अपन, सेमी फाउलर पोजीशन, क्या देंगे, सेमी फाउलर पोजीशन देंगे मदर को, है ना। और लेफ्ट लेटरल,
टू अवॉइड सुपाइन हाइपोटेंशन, एंड और लेफ्ट लेटरल देंगे टू अवॉइड, इसको अवॉइड करने के लिए टू अवॉइड सुपाइन हाइपोटेंशन, टू अवॉइड सुपाइन हाइपो। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इक्विपमेंट्स, कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं अपने पास, इक्विपमेंट्स में क्या करेंगे अपन, इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटर होता है, इलेक्ट्रॉनिक फीटल, इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटर होता है, टू बेल्ट आर प्लेस्ड ऑन द मदर एब्डोमेन, टू बेल्ट, टू बेल्ट प्लेस ऑन, कहाँ पे प्लेस करेंगे, मदर एब्डोमेन, कहाँ पे प्लेस करेंगे, मदर के एब्डोमेन में क्या करेंगे, टू बेल्ट प्लेस करेंगे, टू बेल्ट को कहाँ पे प्लेस करना है अपन को, मदर के एब्डोमेन में, कहाँ पे प्लेस करना है, मदर के एब्डोमेन में, मदर के एब्डोमेन में आपको प्रोसीजर में आपको क्या करना है, पोजीशन देना है, पोजीशन देंगे मदर को सेमी फाउलर पोजीशन और लेफ्ट लेटरल पोजीशन, कौन सी पोजीशन, सेमी फाउलर और लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे, क्यों देंगे, अवॉइड करने के लिए वो हाइपोटेंशन को, अवॉइड करने के लिए हाइपोटेंशन को। इक्विपमेंट्स में क्या रखेंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक फीटल मोमेंट रखेंगे, जो कि दो बेल्ट रहेंगे, बेल्ट को आपको कहाँ प्लेस करना है, मदर के एब्डोमेन में प्लेस, कहाँ प्लेस करना है, टू बेल्ट रहेंगे उसको आपको कहाँ प्लेस करना है, मदर के एब्डोमेन में प्लेस करना है, कहाँ प्लेस करना है, मदर के एब्डोमेन में प्लेस करना है। उसके बाद में अपन क्या करेंगे कि वन टू रिकॉर्ड फीटल हार्ट रेट, ये जो टू बेल्ट देख रहे हैं ना अपन, तो जो वन बेल्ट होगा है ना, और वन बेल्ट, तो जो वन बेल्ट होगा वो क्या काम में आएगा, वन बेल्ट रिकॉर्ड करेगा क्या, रिकॉर्ड फीटल हार्ट रेट, क्या रिकॉर्ड करेगा ये, फीटल हार्ट रेट, ठीक है। और जो सेकंड रहेगा, वन इज रिकॉर्ड यूटेराइन एक्टिविटी, वन बेल्ट एंड वन क्या रिकॉर्ड करेगा, यूटेराइन एक्टिविटी, क्या रिकॉर्ड करेगा, यूटेराइन एक्टिविटी। के बाद में क्या आएगा, प्रोसेस, अपन क्या करेंगे फिर, प्रोसेस, थर्ड क्या होगा, प्रोसेस, प्रोसेस के अंदर क्या करेंगे, द टेस्ट यूजली लास्ट 22, टेस्ट लास्ट कब करते हैं अपन, कितना मिनट का होता है, 20 to 40 मिनट, ठीक है। द मदर में बी आस्क्ड टू प्रेस द बटन, द मदर में भी आस्क, मदर को पूछेंगे टू प्रेस द बटन, टू प्रेस, बटन को क्या करने के लिए बोलेंगे अपन, प्रेस करने के लिए बोलेंगे, ईच टाइम शी फील्स बेबी मूव, ईच टाइम शी फील, बेबी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, ईच टाइम शी फील, बेबी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, द मशीन रिकॉर्ड फीटल हार्ट रेट पैटर्न, द मशीन, मशीन क्या करेगी, द मशीन रिकॉर्ड फीटल हार्ट रेट एंड fetal heart rate pattern and movements, fetal heart rate pattern and fetal heart rate pattern, fetal heart rate pattern और movement, है ना। उसके बाद में अपन क्या देखेंगे कि इसके अंदर क्या हो रहा है, प्रोसेस है लास्ट 20 to 40 मिनट। अब इसके अंदर अपन को चीज देखेंगे,
इसका मतलब क्या होता है, इंटरप्शन ऑफ रिजल्ट। इसका रिजल्ट क्या होता है ना, रिजल्ट, रिजल्ट जो आता है, रिजल्ट ऑफ एनएसटी, नॉन स्ट्रेस टेस्ट, है ना। नॉन स्ट्रेस टेस्ट का रिजल्ट क्या आता है, दो टाइप से आता है, एक आता है रिएक्टिव, एक आता है नॉन रिएक्टिव, एक आता है रिएक्टिव, एक आता है नॉन रिएक्टिव, है ना। रिएक्टिव में क्या होता है, रिएक्टिव जो होती है वो कौन सी कंडीशन होगी, नॉर्मल कंडीशन, है ना। नॉन रिएक्टिव जो होगा वो कौन सी होगी, अब नॉर्मल, कौन सी कंडीशन होगी, अब नॉर्मल कंडीशन। रिएक्टिव में क्या होता है, टू और मोर एक्सक्लेशंस ऑफ फीटल हार्ट रेट, क्या होता है इसके अंदर, नॉन स्ट्रेस टेस्ट में इसके अंदर कोई हेल्थी फीटस होगा, है ना। नॉर्मल है मतलब हेल्थी, हेल्थी फीटस होगा। इसके अंदर क्या होगा कि पॉसिबल हो सकता है फीटल में हाइपोक्सिया हो, पॉसिबल फीटल हाइपोक्सिया हो सकता है, ठीक है, और स्लिप स्टेट भी आ सकती है। फर्दर टेस्टिंग करेंगे, फर्दर टेस्ट नीड, है ना। एग्जाम्पल जैसे कॉन्ट्रैक्शन, सीएसटी टेस्ट, टेस्ट या बायोफिजिकल प्रोफाइल, बायो फिजिकल, सबसे पहले अपन क्या देख रहे हैं, सिंपल एंड सेफ, है ना, मे बी नॉन रिएक्टिव इन द फीटस asleep, require electronic monitoring, frequency of test in high risk pregnancy डन वीकली, ट्वाइस वीकली, है ना, इसको अपन कर सकते हैं। एडवांटेज होते हैं, क्या एडवांटेज होते हैं, इसके अंदर अपन असेस कर सकते हैं क्या, प्लेसेंटल फंक्शन को अटैच कर सकते हैं, फीटल के ऑक्सीजनेशन को देख सकते हैं, फीटल डिस्ट्रेस को डिटेक्ट कर सकते हैं, एलिवेटेड कर सकते हैं, फीटल की हार्ट रेट को, रिस्पॉन्स को उसके, है ना, मॉनिटर कर सकते हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसी जैसे हाइपरटेंशन तो नहीं है, डायबिटीज मेलाइटस तो नहीं है, कहीं पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी तो नहीं है पेशेंट को, है ना। और इसके अलावा अपन इंट्रा यूटेराइन गॉथ इन्वेस्टिगेशंस देख सकते हैं, फीटल मूवमेंट को डिक्रीज कर सकते हैं, है ना। ये सब इसके क्या है, पर्पज है, क्या है, पर्पज। एडवांटेज में क्या आएगा, सिंपल एंड सेफ, नॉन इन्वेसिव पेनलेस प्रोसेस होता है, कैन बी डन इन ओपीडी में कर सकते हैं, रिलायबल इंडिकेटर ऑफ फीटल हेल्थ होता है, ठीक है, क्या होता है, फीटल हेल्थ हो सकता है। इसके अंदर एक दो कंडीशन यहाँ पे है ना, इसके कुछ एडवांटेज, क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, सिंपल है एंड सेफ, सिंपल एंड सेफ है, नॉन इन्वेसिव और पेनलेस है, कैन बी डन इन ओपीडी में इसको डन कर सकते हैं, रिलेबल इंडिकेटर ऑफ फीटल हेल्थ, रिलेबल इंडिकेटर है, रिलेबल इंडिकेटर ऑफ फीटल, ठीक है। ये था आपका नॉन स्ट्रेस टेस्ट। क्या होता है नॉन स्ट्रेस टेस्ट, क्या होता है, इस टेस्ट के अंदर अपन क्या, सबसे पहले नॉन स्ट्रेस होता है, इसके अंदर अपन सबसे पहले तो ये क्या है, नॉन इन्वेसिव टेस्ट है। इसके अंदर अपन क्या करते हैं कि जो फीटल है उसकी वेलबिंग को देखने के लिए अपन क्या करते हैं, उसके हार्ट रेट को, हार्ट रेट जो होता है उसको मॉनिटर करते हैं। वो भी कब मॉनिटर करेंगे, जब क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। इसलिए इसको नॉन स्ट्रेस, नॉन स्ट्रेस क्यों कहा जाता है, इसको नॉन स्ट्रेस कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर कोई भी स्ट्रेस नहीं दिया जाता है, इसके अंदर कोई कॉन्ट्रेक्शन नहीं होता है फीटस के ऊपर, है ना, मतलब फीटस के ऊपर कोई भी लोड या स्ट्रेस नहीं दिया जाता है। इसलिए अपन इसको एक टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, क्या, नॉन स्ट्रेस टेस्ट। किस नाम से जानते हैं, नॉन स्ट्रेस टेस्ट। उसके बाद में इसका प्रोसीजर होता है,
प्रोसीजर में सबसे पहले आपको पोजीशन देनी है। पोजीशन कैसे दोगे? मदर को सेमी फॉरवर्ड पोजीशन दोगे या फिर लेफ्ट लेटरल दोगे। क्यों दोगे लेफ्ट लेटरल? अवॉइड करने के लिए किसको? को अवॉइड करने के लिए सुपाइन हाइपोटेंशन को अवॉइड करने के लिए सुपाइन हाइपोटेंशन को। इसके बाद मेरा इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटर रखेंगे अपन, एक 2 बेल्ट लेंगे इसके अंदर। 1 बेल्ट जो होगा वो क्या रिकॉर्ड करेगा? फीटल की हार्ट रेट। सेकंड बेल्ट जो होगा वो क्या करेगा? यूटेराइन की एक्टिविटी, मतलब इसके यूटेराइन की हार्ट रेट कैसे? अपन फीटल के मूवमेंट के द्वारा। और अपन क्या देखते हैं? यूटेराइन एक्टिविटी। प्रोसेस में क्या करेंगे? टेस्ट लास्ट अपन कितना कर सकते हैं? 20 to 40 मिनट इसको लास्ट कर सकते हैं। मदर में बी आस्क टू द प्रेस को बटन करने के लिए ईच टाइम में जब भी वो प्रेस करेंगे तो मदर को कैसा फील होगा कि बेबी क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। द मशीन रिकॉर्ड फीटल हार्ट रेट पैटर्न का मूवमेंट देती है। एडवांटेज में सिंपल एंड सेफ है, नॉन इन्वेसिव पेनलेस है, कैन बी डन इन ओपीडी में कर सकते हैं, रेलिवर इंडिकेटर है और फीटल हेल्थ का। ये था आपका नॉन स्ट्रेस टेस्ट। क्या था? नॉन स्ट्रेस टेस्ट। थैंक यू सो मच।